जो मेरी चिंता से मैं आधी बीमार रहती थी ना, बस सच में ही कह रही हूँ ये बात, अगर आप लोग नहीं आते तो किसी को क्या पता लगता और कहाँ से मदद होती। और इन्हें मदद कर रहे हैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इनसे बहुत पहले कोई पहुंचा आपके पास? नहीं। जो सब मेरे आए हैं एक भगवान के रूप में आए हैं। मेरे बच्चों को ये समझ लीजिए इतनी टेंशन थी कि हम लोग आत्महत्या करने तक को परेशान थे। मतलब ये समझ लीजिए कोई भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये लोग भगवान के रूप में आए और मैं इनका बहुत आभारी हूँ और चैनल का भी बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने मेरी आवाज़ उठाई। कोई भी नहीं सुन रहा था। आज 13 साल हो गए हमें धक्के खाते खाते। इनके मकान की व्यवस्था करवाई गई है, इनको फ्री में मकान दिलवा रहे हैं, ये वहाँ पे रहेंगी। आज ही इनका सामान यहाँ शिफ्ट करा देंगे और जो इन पे 2 महीने का मकान मालिक का किराया बाकी है तो हमारी तरफ से 5,000 रुपये हम इनके मकान मालिक को इनके किराए का हम देंगे। कल एक खबर हम लोगों ने चलाई थी, एक बहन गंभीर बीमारी से ग्रसित है जो जिंदगी और मौत से यहाँ पर जूझ रही है। उनके जो पति हैं वो मजदूरी करके लालन पालन करते हैं और किसी तरह से उनका इलाज करा रहे हैं। हमारी खबर को देखने के बाद किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ इस वक्त इनका हालचाल लेने के लिए पहुँचे हैं। और कुलदीप गुड्डू जी हैं और अशोक शर्मा जी हैं और ठाकुर साहब हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रेश ठाकुर। इंद्रेश ठाकुर फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं और आज इन्होंने इस परिवार को, जो परिवार किराए के मकान में रह रहा था और जो मकान मालिक है वो लगातार इन्हें परेशान कर रहा था कि किराया दे दीजिए, 2 महीने का इनका किराया रुका हुआ है, वो किराया देने की भी ये लोग बात कर रहे हैं। और साथ में इस परिवार को मकान दिलाने की बात इन्होंने की है। कहाँ कहाँ कैसे बात की है इनसे पूरी हम जानकारी ले लेते हैं। सर, किस तरह से इनकी व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। बताएं अपना पद वगैरह। मैं कुलदीप गुड्डू, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। हमने न्यूज़ में देखा था कि हमारी एक गिरधारी नगर मोहल्ले में बुलंदशहर में बीमारी से ग्रस्त है एक परिवार और काफ़ी परेशानी में चल रहा है। तो मैंने आज अपने सहयोगी, अपने भाई अशोक शर्मा जी और इंद्रेश ठाकुर जी को साथ में लेके आया और आज ही हमारे द्वारा, हमारे भाई अशोक शर्मा जी द्वारा, इंद्रेश भाई द्वारा आज ही हमारे द्वारा बात करके इनके मकान की व्यवस्था करवाई गई है। इनको फ्री में मकान दिलवा रहे हैं, ये वहाँ पे रहेंगी। आज ही इनका सामान यहाँ शिफ्ट करा देंगे और जो इन पे 2 महीने का मकान मालिक का किराया बाकी है, जैसे इन्होंने भाई ने बताया कि 2500 रुपये महीने किराए पे हैं तो 5,000 रुपये मकान मालिक का बकाया है। तो हमारी तरफ से 5,000 रुपये हम इनके मकान मालिक को इनके किराए का हम देंगे। और इनके द्वारा बताया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय श्रीमती मंजू राणा जी द्वारा भी पहले इनकी आर्थिक मदद की गई है, उनके भी संज्ञान में मामला है। मैं जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर से ये अनुरोध करूंगा, मिलकर कल इनसे विनती करूंगा कि इनको सरकारी मकान अलॉट कराएं, क्योंकि इनकी जो बीमारी है हर 2 महीने में ब्लड चलवाना पड़ता है। प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है जो कि हमारे अधिकारीगण बुलंदशहर के हैं, उनके भी नॉलेज में है। तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की, हमारी श्रीमती मंजू राणा जी की भी बहुत अच्छी पहल है। कल मैं, क्योंकि आज अधिकारीगण बिजी हैं, क्योंकि आज त्यौहार का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, तो रात भर भी अधिकारी बिजी हैं। कल मिलके मैं सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से अपनी टीम के साथ में ये मांग करूंगा कि इनको कोई सरकारी मकान अलर्ट कराएं और इनकी जो गंभीर बीमारी है इनका अच्छे से अच्छा इलाज कराएं, ताकि इस बीमारी से इनको छुटकारा पा सके और ये हमारे जो गरीब मजदूर भाई हैं ये अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को चला सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में अशोक शर्मा जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, किस तरह आप पहुँचे और कैसे? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, मेरठ मंडल प्रभारी भारतीय किसान भानु से। जैसे कि आपने हमको ये जानकारी दी, कैसे आपने चैनल पर चलाया कि इस तरह से एक महिला गिरधारी नगर में मतलब अपनी बीमारी से ग्रस्त है और उसके लिए मतलब रहने के लिए परेशानी है और उसका किराया नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बार बार 2 महीने 3 महीने उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, खबर तहकीकात को। जय खां साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमें बताया और ये आपने जो पहल उठाई है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपके पात्र हूँ। दूसरी बात यह है कि हम पूरी कुलदीप गुड्डू जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, इंद्रेश ठाकुर जी तहसील अध्यक्ष जी, तो हम सब लोग मिलकर के इनके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि इनको सरकारी आवास मिलना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय जी इसमें दखल दें, इनकी गरीब हैं, इनको मदद करें और किसान यूनियन भानु हर तरह से और आपके माध्यम से आपको साथ लेकर के
जिस तरह से आपने पहल की है, मतलब हमको तो पता भी नहीं लगता, अगर आप हमें सूचना नहीं देते हमें क्या पता था कहाँ पे कौन रह रहा नहीं रह रहा है। पर ये आपने बहुत नेक काम किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहन आपसे भी दो बात करेंगे। भैया आप बैठ जाओ, चारपाई पे बैठ जाओ। कैसा लग रहा है आज आपके पास ये लोग सब पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? बहुत ऐसा लग रहा है कि सच में ही मेरे साईं बाबा आ गए, कि बस उन्होंने ही मुझे, जो मेरी चिंता से मैं आधी बीमार रहती थी ना, बस सच में ही कह रही हूँ ये बात, अगर आप लोग नहीं आते तो किसी को क्या पता लगता और कहाँ से मदद होती। और इन्हें मदद कर रहे हैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बहुत इनसे बहुत पहले कोई पहुँचा आपके पास? नहीं, कोई कोई नहीं पहुँचे ना। अगर पता सबको लगती है लेकिन आता कोई नहीं है। आपको मकान का इंतज़ाम ये लोग आज कह रहे हैं कि आज हर हाल में आपको जो है पहुंचा देंगे, और आपका किराया भी देने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम किराया, उसके लिए वो कह तो रही हूँ, थैंक यू, धन्यवाद बहुत 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 बहुत। बस मेरा लड़का है, उसको मुझे पड़ोस में मेरी माँ के यहाँ पर भी अब भाभी यहाँ है, कोई नहीं रखता है, भगा देते धक्के मार के। तो अब इसलिए, और ये आते हैं भाई, यही रहता है आज आएंगे या नहीं आएंगे, धमकी दे के भी लड़ाई हो जाती है इस मामले से, खर्चे से कि मैं चला जाऊंगा छोड़ के ये है। और चले भी गए तो रात को 1-1 बजे आए हैं, हम भूखे प्यासे ही रहे हैं दोनों माँ बेटा, पानी पी पी के सो गए हैं, मैं बेहोश हो गई हूँ। एक पिछले मकान में रह के वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, वो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने भी थोड़ा 1 महीने का नहीं लिया, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी मदद करी। वो उधर है चांदपुर की तरफ, वो बहुत, उनकी आदत भी ऐसी थी, अच्छी थी, आप जैसे वही है ना कि मजदूरी कभी लग गई कभी मजदूरी नहीं लगी। आपके पति का भी तो नहीं, ऐसा है ना कि क्या नाम है, खर्चे तो रोज के हैं, अब इतना खर्चा नहीं देख पाते कि जो राशन मतलब 1 महीने का हो जाए, तो उसमें बस पहले ये देखना पड़ता है कि बच्चे को, और मेरी भी परेशानी एकदम ऐसी आ जाती है कि क्या नाम, मुझे अगर 1 दिन का भी अगर जूस ना दिया गया तो फिर वो मैं बेहोश हो जाती। इस तरह से मैं काट रही हूँ कि उसको वो किराए की वजह से वसूली ज़्यादा पहले है कि पेट में भूखा रह जाएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी। तो अब थोड़ा अपने खाने पीने पे थोड़ा सा हमारा सहारा हो जाएगा आपकी वजह से। बहुत बहुत ही अच्छा रहा। आप भी 2 शब्द कहिए, आप आज यहाँ पहुँचे हैं इनके लिए। जी जी जी। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से तहसील अध्यक्ष इंद्रेश ठाकुर। हमारे भानु प्रताप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो हमें सिखाते हैं कि कोई भी ऐसा है मजदूर या कोई भी किसान अगर जहाँ भी पीड़ित है या किसी भी समस्या से घिरा हुआ है तो हमें उसकी मदद करनी है। इसी विषय में हमारे प्रदेश महामंत्री जी, मेरठ मंडल प्रभारी जी अशोक कुमार जी, कुलदीप गुड्डू आए हैं, मैं भी उनके साथ आया हूँ। और आई एप्रिशिएट खबर तहकीकात कि आपने इस समस्या को उठाया और समाज को एक जागरूक करने का काम किया। दूसरा, जो इनके हर हफ्ते में ब्लड चढ़ता है, उसके लिए भी मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो सरकारी अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उससे इनकी मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको आपके घर? सर, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये हमारा जो न्यूज़ चैनल है तहकीकात, उसका जो प्रभारी हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये लोग जो आज आए हैं, मैं जानता तो इनको नहीं हूँ, लेकिन ये जो सब मेरे आए हैं एक भगवान के रूप में आए हैं। मेरे बच्चों को ये समझ लीजिए इतनी टेंशन थी कि हम लोग आत्महत्या करने तक को परेशान थे, मतलब ये समझ लीजिए कोई भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये लोग भगवान के रूप में आए। ये समझ लीजिए आज आपको मकान मिल जाएगा, अपना जो है इंतज़ाम हो जाएगा, छाया का इंतज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर जो प्रोसीजर के तहत आपको जो है सरकारी आवास मिलेगा जी, है ना। तो ये जो आए हैं इस समय 3 लोग आए हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोग इस तरीके से हमारे लिए आए हैं। और मैं इनका बहुत आभारी हूँ और चैनल का भी बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने मेरी आवाज़ उठाई। कोई भी नहीं सुन रहा था। आज 13 साल हो गए हमें धक्के खाते खाते। ये समझ लीजिए हम इतने परेशान हैं। हमने इच्छा मृत्यु भी योगी जी से मांगी थी कि भगवान हर आदमी, मतलब ये समझ लीजिए कि अपना दुख देख सकता है लेकिन बच्चों का दुख नहीं देख सकता। कि बच्चों को, मेरे को जो मजदूरी करता हूँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, 12, साढ़े 12, 1 बज जाता है मुझे घर में, क्योंकि रात को सो नहीं पाती है, इतनी दिक्कत होती है कि मतलब मकानदार भी। चलिए अब देखते हैं कि जिस तरह इनको वादा किया गया है, और वादा क्या आप लेके जा रहे हैं, लेके इंतज़ाम हो गया ना इनका, जो है बातचीत आपकी हो गई मकान की? जी, मकान की बातचीत इनकी हमने कर ली है। हाँ। आज ही इनको मकान दिखा के शाम को इनका शिफ्ट करा देंगे। इनके मकान मालिक का जो किराया जो 2 महीने का बाकी है 5,000 रुपये, उसको हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने काम किया, वाकई तारीफ़ के काबिल है। ऐसा अगर इनके ब्लड की कोई ज़रूरत पड़ी तो भारतीय किसान भानु के जो सिपाही हैं वो ब्लड देने के लिए भी तैयार है।
चलिए बहुत अच्छा है। तो और जब ये शिफ्ट कर लेंगे एक हम खबर फिर और दिखाएंगे।